आपको बता दें, स्वस्थ शरीर के लिए सुकून की नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार नींद में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने वाले लोग जब बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ सोने वाले लोगों पर क्या गुजरती है। कई बार लोग खर्राटे को सामान्य प्रक्रिया समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई मामलों में खर्राटे स्लीपिंग डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, जिन लोगों के गले और नाक के टिश्यू मोटे होते हैं और बड़े होते हैं, उन्हें अक्सर खर्राटों की समस्या होती है। इसके अलावा खर्राटों के कई और कारण हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, जीभ मोटी होना, अधिक धूम्रपान करना और वज़न बढ़ना। वज़न बढ़ना खर्राटों की समस्या का प्रमुख कारण है। अगर आपके खर्राटों से भी लोग परेशान हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी खर्राटों की समस्या से निजात पा सकते हैं। खर्राटों के आने की मुख्य वजह आपके सोने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो इस मुद्रा में आपके गले और जीभ पर ज़्यादा दबाव बनता है और खर्राटे आने की आशंका बढ़ जाती है। इसे दूर करने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप करवट लेके सोए। सोने का तरीका बदलने के साथ साथ अपनी जीवन शैली में योग को नियमित रूप से अपनाएं। इससे भी आपको काफ़ी बदलाव महसूस होगा। पेपरमिंट ऑयल नाक के पैसेज को खोलने और गले के मोटे टिश्यूज़ को सिकोड़ने में मदद करता है। इससे खर्राटों को रोकना आसान हो जाता है। ऑयल की 2 से 3 बूंदें हाथ में लेकर या रुमाल में रखकर रोज़ाना सूंघें। भाप लेने के लिए भी इस ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे आपको बताएं तो रोज़ाना मेथी पाउडर को पानी में मिलाकर सोने से पहले पिए और इसके नियमित सेवन से धीरे धीरे आपके खर्राटों की आवाज़ कम होने लगेगी। साथ ही अगर आपने हाल फिलहाल में ही खर्राटों को महसूस किया है तो ये शुरुआत ही है। ऐसे में आप विटामिन सी की टैबलेट या फिर विटामिन सी युक्त फ्रूट्स खाएं, आपको खर्राटों से निजात मिल जाएगी। अगर आपको या आपके साथी को खर्राटे की समस्या है तो इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। आपको आपके खर्राटों से जल्द ही राहत मिल जाएगी। क्यूरेन आयुर्वेदा से आरती की रिपोर्ट।